हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हैमर कैंडल स्टिक। ये सिर्फ एक कैंडल नहीं है बल्कि यह कैंडल पैसे का खजाना है। सिर्फ हैमर कैंडल पर ट्रेड करके किस तरीके से आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कहां पर सही एंट्री लें, अपना एसएल कहां पर रखें जिससे बार बार एसएल हिट ना हो, किस तरीके से बड़ा मूव कैप्चर करना है। और इसी वीडियो के बीच में आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके से प्रीवियस मार्केट में लाइव मार्केट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपका ट्रेडिंग में जो अब तक लॉस हो रहा है उस पर ब्रेक लगा सकें। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और गूगल क्रोम में आप लोग सर्च बॉक्स में लिखिए गो चार्टिंग। यदि आप लोग गो चार्टिंग में पहली दफ़ा आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर लेने के बाद में आप लोग कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना, सोचना, समझना कुछ नहीं है। आंख बंद करके पीछे का जितना चार्ट को डिलीट करना चाहें चार्ट को डिलीट कर दीजिए और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे ड्राइंग करिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जिस टाइम फ्रेम में आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए और उसके बाद में फिर से आप लोग ट्रेड लेने का प्रयास करिए और देखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है और लेना है। तो हम यहाँ पे पिछले दिन का चार्ट को डिलीट करने वाले हैं, ठीक है, और फिर से डिलीट करने के बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे। चार्ट को डिलीट करने के लिए रिप्ले वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आकर डिलीट कर लेना है। तो इससे पहले आप लोगों को टाइम फ्रेम को चूज करना है कि आप लोग किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं। जनरली लोग 5 मिनट में और 1 मिनट में स्कैल्पिंग और 5 मिनट में इंट्राडे करते हैं, तो हम 5 मिनट में आप लोगों को दिखाते हैं कि 5 मिनट में किस तरीके से एनालिसिस करने के बाद में हम लोग ट्रेड को लेते हैं। सिर्फ हैमर की हम आज बात कर रहे हैं कि हैमर पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाएगा। जैसे ही रिप्ले पे आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से रेड कलर में आने लगेगा एक लाइन बन करके। जहां का भी आप लोग चार्ट को डिलीट करना चाहेंगे वहां पे आप लोग डबल क्लिक करेंगे, चार्ट वहां से लेकर के आगे तक का चार्ट डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल से पीछे का जितना भी 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल सारा चार्ट को क्या करेंगे यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा पिछला 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में जितना भी चार्ट बना था सब हमने यहाँ पे क्या किया, डिलीट कर दिया। चार्ट को डिलीट करने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तभी तो हमको पता चलेगा ना कि सपोर्ट पे हमको हैमर कैंडल जब बनेगा तो हमको ट्रेड लेना है। तो अब यहाँ पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट का चार्ट पे चलेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल एक फाइंड आउट करने का प्रयास करें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट में हम आ चुके हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीका से हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लेंगे। जब तक आप लोगों को सपोर्ट लेवल अच्छे तरीके से मार्क करना नहीं आएगा आप लोग एग्जैक्ट हैमर पे आप लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर लिए हैं और इसको लेकर के फिर चार्ट को चलेंगे 5 मिनट में और 5 मिनट में चलने के बाद में अब हम यहाँ पे चार्ट को रन करना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे हमारा हैमर कैंडल बनता है और कहाँ पे ट्रेड लेने के लिए सिचुएशन बन रहा है। अब 1 तारीख का चार्ट चलेगा यहाँ पे आप लोगों के सामने, तो ध्यान से देखने का प्रयास करिए और यहाँ से जो भी एक कैंडल बनेगा, एक कैंडल का टाइम ड्यूरेशन आप लोग सेट कर सकते हैं इस तरीका से। तो हम यहाँ पे 2 सेकेंड का टाइम यहाँ पे सेट कर लेना है, यानी कि जो भी कैंडल बनेगा 2 सेकेंड के बाद हमारा एक कैंडल बन जाएगा। और यहाँ से आप लोग प्ले पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं चार्ट को और बस इंतजार करते हैं कि मार्केट में सपोर्ट के पास में जब भी हैमर बनता है तो जो हम लोगों ने हैमर के बारे में पिछला पढ़ा है क्या उस तरीके का कंडीशन बन रहा है और जब हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो क्या हमको वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है या ऐसे हिट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला कैंडल मार्केट ने क्लोजिंग दिया था यहाँ पे पिछले दिन का और मार्केट जब ओपन हुआ है तो गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है। इतना चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो अब हमारे लिए
ये सारा, ये एक सपोर्ट बन गया, ये एक सपोर्ट बन गया, ये एक सपोर्ट बन गया, क्योंकि मार्केट अब इसको ब्रेक करके जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था ये ब्रेक होकर के मार्केट यहाँ से ऊपर निकल चुका है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब क्या मार्केट में होने जा रहा है। चलिए दूसरा कैंडल रेड, मार्केट बढ़ रहा है आगे, बढ़ने देंगे, शांति से बैठ करके मार्केट को हम रीड करते रहेंगे जब तक हमको यहाँ पे सपोर्ट के पास में हैमर ना बने, हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में यदि आप लोग ये दिमाग में बना करके रखे हैं कि हमको सिर्फ हैमर पे ट्रेड लेना है, तो मार्केट कहीं भी जाए आप लोगों से मतलब नहीं होना चाहिए जब तक कि आपको हैमर ना दिखे। हैमर ना दिखे पूरा दिन में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग हैमर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो बिना हैमर बने हुए ट्रेड नहीं लेना है। जब हैमर बनेगा तभी हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने यहीं पे इतना देर तक साइडवेज होने के बाद में मार्केट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, हमारे सपोर्ट के पास में, और कुछ लगभग हैमर टाइप का यहाँ पे कैंडल बन चुका है और टाइम हो रहा है इस समय 1:05। अब देखते हैं कि हमारा हैमर एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हैमर तो बनने के लिए बना रहा है अभी फिलहाल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हैमर यहाँ पे बनाने के बाद में दूसरा कैंडल में नहीं एक्टिवेट हुआ, तीसरे कैंडल में हमारा हैमर क्या हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन चुका है। अब यहाँ पे हमारी एंट्री बनने वाली है। यहाँ पे जो हमारा एसएल होगा ये वाला एसएल पॉइंट है, एंट्री पॉइंट हमारा ये रहेगा। जब भी आप लोग एसएल डालेंगे, जो हैमर जितना डाउन गया है उससे थोड़ा सा नीचे ही हैमर में आप लोग यहाँ पे अपना एसएल डालेंगे, और एंट्री आप लोग जस्ट इसके ग्रीन वाले कैंडल के ऊपर अपना एंट्री डाल देंगे, और अपना जो टारगेट है आप लोग कुछ यहाँ तक का अचीव कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक का भी टारगेट आप लोग रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीका से आप लोगों का यहाँ पे एंट्री हुआ, ये एसएल बन गया, ये आप लोगों का टारगेट 1 है और ये आप लोगों का टारगेट 2 है। अब आप लोग देखिए मार्केट में कि क्या आप लोगों का टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या एसएल हिट हो रहा है। जब आपकी एक बार एंट्री बन गई मार्केट में, तो अब आप लोगों को सोचना और समझना नहीं है। मार्केट में शांति से या तो अपना टारगेट अचीव करना है या तो एसएल हिट करना है। एसएल हिट हो जाए, शांति से मार्केट से बाहर चले जाएंगे और फिर अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ में ट्रेड करने के लिए आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट में कोई भी चीज 100% काम नहीं करता है, तो हैमर भी हमारा 100% काम नहीं करेगा। चलिए दूसरा कैंडल रेड बना, फिर ग्रीन बना, फिर मार्केट यहाँ तक गया और कुछ इस तरीके का कैंडल बना रहा है। अभी भी हमारे एंट्री वाले एरिया के पास में ही मार्केट घूम रहा है, और लगभग जो टाइम है हमारा, टाइम हो चुका है 1:50, 2 बजने वाला है, 2 बज चुका है, और मार्केट हमारे एंट्री वाले एरिया के पास में ही अभी घूम रहा है और चल रहा है। अब मार्केट में 2:30 बज चुका है, मार्केट अभी भी हमारे एसएल को नहीं हिट किया हुआ है, अभी भी हमारे एंट्री वाले एरिया के पास में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट में 2:55 हो चुका है, 3 बज चुका है, और 3 बजते बजते हमारा T1 टारगेट 1 अचीव हो चुका है। और देख सकते हैं कि किस तरीका से यहाँ पे जैसे ही 3:15 हुआ है, हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों अचीव हो चुका है। तो इसी तरीका से आप लोगों को गो चार्टिंग वाले सॉफ्टवेयर पे आकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके एनालिसिस करना है। पहले जब बार बार एनालिसिस कर लेंगे, एक ही बार में मतलब कम से कम में 100 बार चार्ट पे एनालिसिस करिए, 50 बार एनालिसिस करिए, और जब एकदम आपको लग जाए कि नहीं हम अब हैमर में पूरा परफेक्ट बन चुके हैं, तब आप लोग लाइव मार्केट में जाइए और हैमर पे ट्रेड करने का प्रयास करिए। तो चलिए हम अब फिर से चार्ट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे लगभग मार्केट में 3:30 हो चुका है, तो अब यहाँ पे मार्केट क्लोज भी होगा। मार्केट क्लोज हो जाएगा तो फिर से हम लोग अपना न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और फिर से नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करेंगे। तो पहला ट्रेड हम लोगों ने पूरे दिन के अंदर में एक ट्रेड मिला है, और वो भी जो ट्रेड मिला है हम लोग का प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला है, जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट में हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने ये 1 तारीख का चार्ट बना करके गया है। तो अब फिर से हम लोग यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बनाने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से एक नया रेजिस्टेंस
ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे लिए मार्केट में ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस हो चुका है, ये सपोर्ट बन चुका है, और पिछले दिन का जो भी हम लोग यहाँ पे मार्क किए थे ये सारा का सारा हमारे लिए अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। अब 2 तारीख का कैंडल बनना स्टार्ट होगा, 2 तारीख का चार्ट हम लोग प्ले करेंगे और आप लोगों के सामने दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 2 तारीख का मार्केट हम ओपन करते हैं और आप लोग देखते रहिए। मार्केट ओपन किए, पहला कैंडल कुछ रेड बना कुछ इस तरीके से, यानी कि गैप डाउन मार्केट हुआ ओपन। हम ओपन होने देंगे, हम बस मार्केट में इंतजार करते रहेंगे कि कब सपोर्ट के पास में मार्केट आए और यहाँ पे हैमर बनाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक सपोर्ट आप लोग यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये वाला एरिया भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, नया सपोर्ट बनेगा यहाँ पे। अब हमारे लिए एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। मार्केट को हम लोग चलने देंगे और देखेंगे कि कब हमारे सपोर्ट के पास में आके हैमर बनाता है कि नहीं बनाता है। यदि सपोर्ट के पास में आए, हैमर ना बनाए, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम हैमर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसी सपोर्ट के पास में जो हमारा पिछला सपोर्ट बना था, मार्केट ने पहला कैंडल 9:15 वाला बनाया, रेड कैंडल। उसके बाद में दूसरा कैंडल हमारा ये बना, कैंडल हैमर कैंडल दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे दूसरा कैंडल बना हैमर कैंडल, तीसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग बना हमारा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, क्लियर है। और हमारा एसएल यहाँ पे होता, यदि हम एंट्री करते इस वाले हैमर पे तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनती इस हैमर पे, यहाँ पे हमारा एसएल होता और टारगेट हमारा कुछ ये वाला रेजिस्टेंस होता, पहला रेजिस्टेंस, और टारगेट हमारा ये रहा। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीका से हमारा ये कैंडल एक ही कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। यानी कि 2 अप्रैल का जो हमारा चार्ट ओपन हुआ है, 9:30 वाली कैंडल ने ही हमको यहाँ पे टारगेट अचीव करके दे दिया। अब ये जो हम सपोर्ट ड्रॉ किए थे, ये वाला आप लोग जो सपोर्ट देख रहे हैं ये वाला, ये हमने पिछले दिन के लिए मार्केट को देखते हुए ही सपोर्ट ड्रॉ किया था और आज भी ये सपोर्ट हमारा काम किया है। इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। और जहाँ पे आप लोगों को हैमर दिखे, जो तरीका बताया गया है, हैमर एक्टिवेट हो, आंख बंद करके ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट में ही रहेंगे। एक आध 2 बार यदि लॉस भी होता है तो वो कोई मायने नहीं रखता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज के मार्केट में भी हम लोगों का पहला टारगेट मिल चुका है। अब हम लोग फिर से मार्केट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या फिर से हमको टारगेट कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या एंट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यदि मार्केट में थोड़ा सा एक चीज और नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे यदि मार्केट में अब यहाँ पे यदि हैमर बनाए, यहाँ पे यदि मार्केट अभी फिलहाल हैमर बना दे कुछ इस तरीका से और यहाँ पे कुछ इस तरीका से एक्टिवेट करे, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमको जो ट्रेड लेना है, हमको सपोर्ट के पास में ट्रेड लेना है। और अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस को जस्ट ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे यदि हैमर बनाता है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, इस ट्रेड को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं बना है। ये सपोर्ट कब बनेगा? जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद में ये सपोर्ट हमारा बन जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का ऊपर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। चलिए मार्केट को हम रन करते हैं और देखते हैं। देखिए मार्केट किस तरीका से फिर से यहीं से नीचे गिर गया। ठीक है, मार्केट आ रहा है, आने देंगे। हमारे लिए सपोर्ट ये है, इस सपोर्ट वाले एरिया के पास में मार्केट आए और यदि हैमर बनाए तो हम ट्रेड लेंगे। हमारा एक ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, दूसरा भी ट्रेड मिलेगा तो हम दूसरा ट्रेड भी लेंगे। अभी भी ये वाला रेजिस्टेंस ही है और ये सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस से नीचे ही चल रहा है। जब तक इसको ऊपर करके ब्रेक करके एक स्विंग ना बना दे, तब तक ये हमारे लिए सपोर्ट नहीं बनेगा। अब इसके बीच में मार्केट में कहीं भी हैमर बने, हमसे मतलब नहीं है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बीच में कहीं भी हैमर बने, हमसे मतलब नहीं है, हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम अपने एरिया में ही ट्रेड लेंगे, जहाँ पे हमारा डिफेंस एरिया है। हमारा डिफेंस एरिया क्या है? सपोर्ट है। सपोर्ट पे बनेगा, हम ट्रेड लेंगे। मार्केट में 1 बज चुका है और अभी तक पूरा का पूरा मार्केट एक साइडवेज है। साइडवेज मार्केट भी आप लोग पहचान सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ने
एक ही जोन में मूव कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों का पिछले दिन एक सवाल भी था कि साइडवेज मार्केट में यदि हैमर बनाए तो क्या ट्रेड कर सकते हैं, तो हमने आप लोगों को बताया था ना कि ये जो मूवमेंट है, ये जो साइडवेज मार्केट का मूवमेंट है, ये कितने प्राइस का मूवमेंट है। कम से कम 200 150 तक का ये मूवमेंट होना चाहिए, तब तो ट्रेड ले सकते हैं हैमर बने तो। नहीं तो यदि ये मूवमेंट हमारा बहुत कम मूवमेंट हो तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड को छोड़ देंगे। 200 से ऊपर तक का ही मूवमेंट मिले तो अच्छा काम करे। तो अभी के फिलहाल टाइम पे हमारा जो मार्केट है पूरा का पूरा साइडवेज चल रहा है, चलने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैठ के शांति से इंतजार करेंगे। मार्केट में 1:25 हो चुका है और अभी तक मार्केट साइडवेज ही है। जब तक इस बॉक्स में मार्केट चलेगा तब तक मार्केट हमारा साइडवेज ही रहेगा। 2 बजने के बाद में मार्केट ने इस बॉक्स को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बावजूद भी हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास में नहीं आ पाया है। 2:30 बज चुका है मार्केट में और अभी भी मार्केट ने हमारे सपोर्ट वाले एरिया के पास में नहीं आया और अभी भी ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो पूरा का पूरा दिन का मार्केट जो 2 अप्रैल का मार्केट है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट साइडवेज में ही पूरा समाप्त कर दिया। तो 2 तारीख के बीच में सिर्फ हमको एक ट्रेड मिला है। अभी हम सिर्फ 5 मिनट में आप लोगों को ये ट्रेड करके दिखा रहे हैं। सिर्फ एक ही ट्रेड मिला और एक ही ट्रेड से हमको संतोष करना पड़ेगा, न कि ये साइडवेज मार्केट में आकर के ट्रेड करके अपना पैसा लॉस करना। तो शेयर मार्केट में कोई भी सेगमेंट में आप लोग यदि ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में अपने जो रूल बनाए हैं आप लोग उसको फॉलो करना। तो हमने लगभग आप लोगों को 2 दिन का ट्रेड में यहाँ पे एनालिसिस करके दिखा दिया। आप लोग भी यहाँ पे एनालिसिस करिए, गो चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आइए, हैमर का सिर्फ एनालिसिस करने का प्रयास करिए। मल्टीपल टाइम हैमर पे आप लोग एनालिसिस करिए, कम से कम 50 टाइम 100 टाइम आप लोग एनालिसिस करिए, तब जाके आप लोग हैमर में परफेक्ट जिस दिन बन जाएंगे उस दिन आप लोग हैमर पे ट्रेड आराम से कर पाएंगे। क्लियर है? आप लोग अब आगे का एनालिसिस खुद करिएगा। आप लोगों के सामने गो चार्टिंग है, गो चार्टिंग पे आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करिए और यहाँ पे एनालिसिस करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो हैमर का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। हैमर में हमने आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा का पूरा सपोर्ट आप लोगों को किया जाएगा। क्लियर है?